नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। बिहार में कोरोना लगातार अपना पांव जो है वो पसारते जा रहा है। जी हां, बिहार में अभी तक कोई भी ऐसा क्षेत्र या ज़िला नहीं बचा है जहां पर कोरोना ने दस्तक नहीं दी हो। पटना के पॉश इलाका कहे जाने वाले बोरिंग रोड चौराहा पर भी कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। बिहार में इसका संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है। लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो संक्रमितों के हो या फिर मरने वालों के, ये आंकड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसमें लगातार तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि इनमें ठीक होने वाले के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के पटना वासी काफ़ी निडर हो चुके हैं। उनका ये मानना है कि आंकड़े ठीक होने वाले लोगों की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हमें किस बात का डर, कोरोना हमें तो छू भी नहीं सकता। लेकिन आपको हम ये बता दें कि आप जिस गलतफहमी में हैं वो गलतफहमी आप छोड़ दें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पटना या फिर बिहार में कोरोना का जो संक्रमण जारी है, ये चेन टूट नहीं रही है, बल्कि ये चेन और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पटना में ही अगर हम देखें तो पटना में आंकड़े काफ़ी हद तक पहुँच चुके हैं और इतनी तेज़ी से इसका संक्रमण फैल रहा है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे या फिर आपने उम्मीद नहीं की होगी कि पटना में इतनी तेज़ी से कोरोना इस तरीके से बढ़ेगा। ये कहा जा रहा था कि प्रवासी मजदूर जो बिहार आ रहे हैं उनकी वजह से कोरोना जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अब तो प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में कैद हैं, तो फिर आखिर ये चेन टूट क्यों नहीं रही है? कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, जिन लोगों में पॉजिटिव जो उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद आखिर उन्हें रखा कहाँ जाए? क्योंकि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन लगातार बेड्स बढ़ा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड को आखिर में जिस तरीके से सामने लाया जा रहा है, उसमें जो बेड से लेकर के डॉक्टर से लेकर के हर चीज़ें जो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी घटती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर के एक नए निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अभी तक 9,338 लोग जो है वो कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ कर अपने घर भले ही लौट चुके हैं, लेकिन कोरोना से पिछले 24 घंटे में 324 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसको लेकर के उधर मुख्य सचिव की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक पर मांग की गई कि जिस तरह कोरोना पॉजिटिव चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाती है, उसी तरह अन्य व्यक्तियों को भी देने पर विचार किया जाए। उसके बाद निर्णय ये लिया गया कि किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने के निर्णय के लिए जिला अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। संबंधित व्यक्ति को यह सुविधा तभी दी जाएगी जब उनके घर पर सेल्फ आइसोलेशन और अन्य पारिवारिक संपर्क को क्वारंटीन करने की सुविधा हो। होम क्वारंटीन के दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य का अनुसरण करना होगा। कोरोना का कोई भी लक्षण पाए जाने पर उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होगा और इन लोगों का होम आइसोलेशन 14 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो नए निर्देश आए हैं, जिसके तहत आप अपने घर में सेल्फ क्वारंटीन तभी कर सकते हैं जब आपके पास बाकी सारी सुविधाएं हैं, और आपको ये सुविधाएं तभी मुहैया की जाएगी जब आपके घर में अन्य लोगों को खुद को सेल्फ आइसोलेट करने की जगह हो। जी हाँ, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम आपसे ये लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत हो, कोई ज़रूरी काम हो, तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर में रहें, क्योंकि ये समय हमारा या फिर आपका, हर किसी का भी ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल जाकर के सड़कों पर घूम सके, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वहाँ पे मौजूद कौन सा लोग कोरोना पॉजिटिव है। और अभी तक कई रिपोर्ट्स ऐसे भी आ चुके हैं जिसमें लोगों में कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी जब रिपोर्ट्स आती है तो पॉजिटिव आती है। और ये आप और हम हर कोई जानता है कि इससे ना ही सिर्फ मिडिल क्लास या फिर निचले तबके के लोग, बाकी हमारे राजनीतिक के जितने भी पार्टियां हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं, चाहे वो राजद हो या फिर बीते दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उप मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिस तरीके से विधान परिषद में जहां पर तमाम लोग मौजूद थे, विधान परिषद में जितने भी एमएलसी थे उन्हें जिस दिन शपथ ग्रहण कराई गई, उस दिन के बाद से अगले दिन में जिस तरीके से विधान परिषद को जो है उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीएम और उप मुख्यमंत्री को लेकर के भी लोगों में टेंशन थी। लेकिन उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना आखिर कहीं पर भी जा सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो हमारी आपसे ये निवेदन है कि आप खुद को अपने घरों में रखें, खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी एक गलत कदम की वजह से आप और आपका परिवार इस कोरोना की चपेट में आ सकता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।